नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों के नाम 2 पन्ने का पत्र लिखा है, जिसमें नीतीश कुमार 2005 के पहले के हालात के का नाम नहीं लेते, लेकिन उसके बगैर हमला करते। बिहार के विकास की बात उनकी तरफ से कही जाती है। लाखों लोगों को उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार जो हमारी तरफ से किया जा रहा है, हर खेत तक पानी पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। बिहार के विकास के लिए काम करते रहेंगे, नीतीश कुमार इस पत्र में लिखते हैं और कहते हैं कि लाखों लोगों को नौकरी और रोजगार से हमने जोड़ा है। अब देख लीजिए इस वक्त एक और बड़ी खबर, बिहार के विकास के लिए एनडीए को वोट दें नीतीश कुमार की तरफ से। जहां एक तरफ पत्र लिखा जाता है, वहीं बिहार में जो तमाम तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे होंगे विकास की बदली हुई नजर आती हैं, तो उसके पीछे जोर जो है वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश सरकार की तरफ से दिया गया है। रिश्तेदारों और हम लोगों को विश्वास दिलाते हैं, लाखों लोगों को सरकारी नौकरी जो है उससे जोड़ी भी जाएगी और अब तक दी भी जा रही है। और ये देख लीजिए एक और बड़ी खबर इस वक्त, 2005 से पहले बिहार की हालत खराब थी। नीतीश कुमार की तरफ से यह भी कहा जाता है 2005 के पहले का वक्त जरा याद कर लीजिएगा। सड़क, बिजली और अस्पताल तक ठीक नहीं थे और ऐसे में माफिया राज 2005 तक चलता था, लेकिन हमने वो तस्वीर और सूरत बदल दी है बिहार की। 2005 के पहले सरकारी नौकरी कितने लोगों के पास थी, जरा वो भी याद कीजिएगा, जिसे नीतीश कुमार गिना रहे हैं और बता रहे हैं। हत्या, लूट, अपहरण, डकैती ऐसी घटनाओं के लिए लोगों को जाना जाता था। और ये वो पत्र है जिसमें नीतीश कुमार ने लिखा है कि हम आपके लिए क्या करते हैं, बिहार के लिए हमने क्या किया है। और 2005 के पहले के हालात का नाम तो उन्होंने आरजेडी का नहीं लिया, लेकिन जमकर निशाना आरजेडी पर ही साधा। इस 2 पन्ने के पत्र के जरिए नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों से सीधे तौर पर पत्राचार किया है, बातचीत की और कहा कि 2005 के पहले के सरकारों में बिहार को किस हाल में पहुंचा दिया था। 2005 के पहले बिहार का खजाना खाली था। बिहार में सड़क, बिजली, स्कूल और अस्पताल पर बात नहीं हुआ करती थी। और हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। आनंद, नीतीश कुमार की तरफ से पत्राचार किया जाता है, 2 पन्नों के इस पत्र के जरिए हम समझें कि एक नई धार, एक नई सियासत नीतीश कुमार इस वक्त कर रहे हैं। देखिए विभा, निश्चित तौर पे और फर्स्ट फेज के चुनाव के बाद नीतीश कुमार का ये पत्र बिहार के लोगों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें आपने 2 महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया है, लेकिन मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दूं जो बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आगे भी लाखों लोगों को सरकारी नौकरियां और रोजगार देते रहेंगे। ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार अपने चुनावी सभा में 17 महीने में नौकरी देने के बाद उन्होंने कहा कि 17 महीने में जितना मैंने नौकरी दिया उतना आज तक नहीं दिया गया। तो नीतीश कुमार की पार्टी और एनडीए की तरफ से लगातार इस पर पलटवार भी होता है। तो मुख्यमंत्री के पत्र में ये जो लाइन है वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। और दूसरा, उन्होंने कहा कि हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अपना और अपने परिवार वालों का वोट एनडीए प्रत्याशी को दें, घरों से बाहर निकलें। फर्स्ट पेज में जो कम वोटिंग का जो प्रतिशत हुआ है उसको लेकर उन्होंने भी चिंता जताई है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हमारे साथ मौजूद है। नीरज जी, फर्स्ट फेज का चुनाव खत्म होता है, सेकंड फेज के पहले नीतीश कुमार का ये पत्र लिखना बिहार वासियों को, इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी ने वैसे दौर में जब परिवारवाद राजनीति का एजेंडा है, दूसरा ऐसे लोग भी विकास का दावा कर रहे हैं जिन्होंने बिहार का विनाश किया, तो नई पीढ़ी के लोग तो नहीं जानते हैं कि भाई बिहार का किस बदहाल स्थिति में था, बेहाल था, बदनाम था। तो नीतीश कुमार जी ने उसका चित्रण किया है और अपनी सीमित उपलब्धियों की चर्चा की है। लेकिन सेकंड फेज के पहले क्यों, फर्स्ट फेज के पहले भी ये लेटर जारी किया जा सकता था? बिल्कुल, ये आपका कहना स्वाभाविक है, लेकिन जो फर्स्ट फेज का पोलिंग हुआ वह सबके लिए, राजनीतिक दलों के लिए भी महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन ऐसे लोग भी रोजगार का दावा कर रहे थे जिनको हमने 17 महीना रोजगार दिया, राजनीति का रोजगार दिया। अब वैसे लोग भी दावा कर रहे थे। भाई गठबंधन टूटने का कारण क्या था? यही था ना कि शिक्षा विभाग की नौकरी में ये लोग जमीन लेना चाहते थे। हम लोगों ने कहा कि नहीं, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती आपको। तो ये मूल विषय और इस पर्ची को हम घर घर पहुंचाएंगे एनडीए के कार्यकर्ता,
ये हमारे लिए नई रणनीति बनी है। बिल्कुल, हम घर घर इसको पहुंचाएंगे। एनडीए कार्यकर्ता और बिल्कुल। आम लोगों आनंद, के बीच आनंद, जो आनंद। एनडीए की साख है, नीरज जी को बनाकर रखिए, नीरज जी को बनाकर रखिए। हमारे साथ इस वक्त आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी जुड़ चुके हैं। शक्ति यादव जी, बहुत स्वागत आपका। और सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि इस पत्राचार के बारे में आपने भी सुना होगा कि बिहार की जनता को बिहार के मुख्यमंत्री, और ये पत्र भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, 2 पन्नों का ये पत्र है और इस पत्र के जरिए उन्होंने कहा है कि एनडीए को अपना मत दीजिए, वोट दीजिए, क्योंकि 2005 वाली स्थिति में नहीं जाना है बिहार के लोगों को एक बार फिर से। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आदर का भाव है और माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। भले ही एनडीए के लोग उनको किस रूप में मानते हैं, किस रूप में देखते हैं, क्या क्या शब्द मांझी जी ने क्या कहा, क्या क्या चिराग जी ने कहा, क्या क्या सम्राट जी ने कहा, हम उन विषयों पर नहीं जाएंगे। अब हर जगह माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं पहुंच सकते हैं, आप जानते हैं। हम लोग तो उनकी चिंता ही करते रहते हैं। तो अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र अपने इंडोर पॉलिटिशियन के माध्यम से लिखवाया है, या इंडोर जो पॉलिटिक्स करने वाले लोग जो हाईजैक कर रखा है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, तो पत्र लिख कर करके उन लोगों ने उनसे दस्तखत करवा के अगर भेजाया है तो भेजाना चाहिए। ये तो हर पार्टी करती है, ये कोई नई बात तो नहीं है। तो शक्ति जी, मेरा सवाल इसलिए था कि क्या आपकी बतौर एक पार्टी के तौर पर ये आपको लगता है कि फर्स्ट फेज में पोलिंग का कम होना, 5% पिछले बार की तुलना में कम लोगों का घर से बाहर निकलना, ये सभी राजनीतिक दलों के लिए चिंता का विषय है और उसी चिंता को जाहिर करते हुए ये पत्र लिखा गया है? देखिए, हम लोगों ने भी अपने मतदाताओं से अपील की है, सभी बिहार के मतदाताओं से, सब मतदाताओं कि भाई ये लोकतंत्र का पर्व है, 5 साल पर ये अवसर आता है कुछ चुनने का, तो इसमें अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। ये आपका अधिकार है। तो हम लोग जागरूक करते ही रहते हैं, लेकिन निराशा के भाव जब आते हैं, कतिपय कारणों से जब लगता है कि हम इतना मत का प्रयोग करते हैं फिर भी कुछ लोग जो है पता नहीं क्या कर जाते हैं, तो बहुत से निराशा के भाव बहुत जगहों पर आपको मिलेगा देखने। बाबत भी हम लोगों ने मतदाताओं से अपील की है। और एक बात मैं कह देता हूं पूरी ईमानदारी पूर्वक कि हम लोग इस बात के पक्षकार हैं कि संविधान में लोकतंत्र में जिनकी आस्था है, लोकतंत्र के पर्व को मनाएं और अपने मताधिकार का पूरा प्रयोग करें। और हर एक शक्ति जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हत्या, लूट, अपहरण जैसी घटनाओं को 2005 से पहले बिहार के लोगों ने देखा है, समझा और उस राज में एक बार फिर से वापस नहीं लौटना। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, चूंकि आपके साथ नीरज जी की मौजूदगी है, शक्ति यादव ये कह रहे हैं और ये पहली बार नहीं, आरजेडी बार बार ये कह रही है कि नीतीश कुमार के प्रति, तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि भाई वो हमारे श्रेष्ठ हैं, बड़े हैं, इसलिए उनका मान सम्मान है, उनसे सब कुछ करवाया जा रहा है। शक्ति यादव भी कहते हैं कि भाई ये पत्र लिखवाया गया, उनसे ये पत्राचार करवाया गया है। आखिर ये किस तरफ की सियासत हो रही है, ये बताने की कोशिश क्या की जा रही है? बिल्कुल, शक्ति यादव हैं, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता है। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि जिस पत्र को लेकर मुख्यमंत्री ने जो पत्र लिखा है बिहार की जनता के नाम पे, उन्होंने लिखा या कोई दबाव डाल के, जो उनके इर्द गिर्द कुछ लोग हैं दबाव डाल के लिखवा रहे और सिग्नेचर करवा लिया हो मुख्यमंत्री से। तो तेजस्वी यादव पर कौन दबाव दे रहा है कि बीमा भारती को हराने का और एनडीए को जिताने का निर्णय ले लिए? नीतीश कुमार जी का न कोई राजदार है, न कोई दबाव चलता है। देखिए, इस पत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष यह है, कितना ममत्व है नीतीश कुमार जी के। वह कह रहे हैं, ये हम आएंगे नीरज जी आपके पास, बिल्कुल आपने महत्वपूर्ण बात कही। लेकिन आरजेडी के जो लोग हैं नीतीश कुमार को लेकर हमलावर क्यों नहीं हो रहे हैं? और बार बार करे कुछ लोग हैं जो नीतीश कुमार को घेर कर जबरदस्ती उनसे कुछ काम करवा रहे हैं। इसलिए कि 17 महीना का राजनीति में नौकरी हम ही न दिए थे। वो जानते हैं कि नीतीश कुमार जब तक है, बिल्कुल, और आनंद इस रूप में भी समझा जाएगा या बिहार की जनता ये समझ रही होगी कि राजनीति में कब किसकी जरूरत पड़ जाए वो विकल्प खोल कर रखा जाए, और नीतीश कुमार की जरूरत तो हर तरफ होती है, हर पार्टी को होती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो देखिए, ये सीधे तौर पर नीरज कुमार का कहना है कि बड़ा ममत्व था उसमें, अपनत्व दिखाते हुए बिहार की जनता के साथ उस स्नेह को दर्शाते हुए पत्र लिखा गया, जिसमें एक अपील भी है कि भाई आप वोट करने के लिए जरूर पहुंचे, एनडीए के पक्ष में वोट करें, एनडीए के उम्मीदवारों के साथ बिहार की जनता खड़ी हो, क्योंकि 2005 का वक्त आप लोगों ने देखा है और 2005 से लेकर अब तक क्या तब्दीली हुई, बिहार कहां तक पहुंचा, ये सब केंद्र और बिहार की सरकार में नीतीश कुमार के सहयोग से हुआ है। बिहार की सबसे हॉट सीट बनी पूर्णिया को लेकर सियासी पारा हर दिन चढ़ता जा रहा है। पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव के उस बयान पर जोरदार पलटवार किया, जिसमें तेजस्वी यादव ने पूर्णिया से बीमा भारती को या फिर एनडीए प्रत्याशी को जिताने की लोगों से अपील मंच से कर दी, लेकिन पप्पू यादव को बिल्कुल न जिताएं ये आशय निकाला जा रहा है। पप्पू यादव ने अब तेजस्वी यादव जो हैं उनके ऊपर एनडीए से मिले होने का आरोप लगा दिया है और कोसी सीमांचल में कांग्रेस को हराने की बड़ी साजिश की दावे करते हुए पप्पू यादव का ये बयान सामने आता है, जिसमें वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को अब भी समझना होगा, देखना होगा, एक साजिश उनके खिलाफ की जा रही है। पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस एक बार फिर से अपने फैसले पर विचार करे, ये मैं अपील करता हूं। पप्पू यादव ने नाम लिए बिना तेजस्वी यादव से सवाल पूछा कि जब वे इतने साल तक आरजेडी के साथ रहे तब वे बीजेपी की बी टीम नहीं थे क्या? कांग्रेस में विलय से पहले जब लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से मुलाकात की तब भी वो बी टीम नहीं थे क्या? और आज हम बीजेपी की बी टीम हो गए हैं, ये सवाल तो तेजस्वी यादव से ही पूछा जाना चाहिए। जब हम 10 साल आरजेडी के एमपी रहे तब बी टीम नजर नहीं है, और जब आप मर्ज करने बोल रहे थे पिता और बेटे और मधेपुरा सुपौल ले लेने की बात कही तब हम बी टीम नजर नहीं है। तो 10 दिन पहले बी टीम नहीं थे, उनकी पार्टी ज्वाइन नहीं किए और पूर्णिया से लड़ने का संकल्प ले लिया और पूर्णिया इतिहास लिखेगा, यह एमपी का चुनाव नहीं हो, इतिहास लिखेगा। एनडीए को यहाँ जिताने की बात, तो मैं पहले ही कहा हूँ कि इंडिया और एनडीए कोसी सीमांचल में मिले हुए हैं और ये गहरी साजिश है इंडिया गठबंधन को कमजोर करने की, कांग्रेस को हराने की एक बड़ी साजिश है। और अभी भी वक्त है, कांग्रेस को पुनर्विचार करनी चाहिए कि क्या इस तरह के बयान के बाद कांग्रेस के लीडर के निर्णय पर असर नहीं पड़ेगा। ये कांग्रेस की लीडरशिप को चैलेंज हमेशा कर रहे और यह कह रहे हैं कि आप एनडीए को वोट दे दीजिए, देश एक ही है, दोनों विचारधारा एक ही है, आपका परिवार कह रहा है और सबको बुला के बोल रहे हैं पूर्णिया में एनडीए को वोट देंगे। तो अच्छी बात है, आप कहिए कि मैं बीजेपी के साथ आज नहीं बहुत दिनों से आपके रिश्ते थे भीतर, तो मुख्यमंत्री बनाने की बात जब आ गई तो हम उनके साथ खड़े हो, दोनों बहन को जिताने की बात आ गई खड़े हो, तो आप हराने आए, जिताने किसको है और आप जीतते क्यों नहीं है? मधेपुरा में 2 बार हार गए, आप पाटलिपुत्रा में 3 बार हार गए, छपरा में हार जाते हैं। तो देखिए, पप्पू यादव सीधे तौर पर तेजस्वी यादव पर ही निशाना साधते हैं और कहते हैं कि भाई हमें तो ऐसा लगता है कि एनडीए को जिताने के लिए ही ये लोग खड़े हैं और इनकी विचारधारा भी जैसे इनसे अब मिलने लगी है। ये सोचना होगा कांग्रेस को एक बार फिर से अपने ही फैसले पर विचार करने की अपील भी पप्पू यादव की तरफ से कर दी जाती है। तेजस्वी यादव ने पूर्णिया से जहां बीमा भारती को या फिर एनडीए प्रत्याशी को जिताने की लोगों से अपील की, वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि कुछ लोग तो मुझे विधायक तक भी नहीं बनने देना चाहते थे। एकजुट रहना है, किसी के धोखे में नहीं आना। ये कोई एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये 2 धारा, या तो एनडीए या तो इंडिया, या तो एनडीए या तो इंडिया की लड़ाई है। या तो आप इंडिया को चुनो और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को तो आप एनडीए को चुनो। साफ बात है। हमको तो विधायक भी नहीं बनने देना चाहते थे,
लाखों पूजा करके हमको हरवाने का काम कर रहे थे, भाजपा के हेलीकॉप्टर पे घूम करके। मेरे पिता लालू जी को गाली दिया गया, हर किसी को गाली दिया गया, लेकिन तेजस्वी ने आज तक एक बार भी अपशब्द किसी को नहीं कहा। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि ये लोग तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे विधायक बनने के लिए भी रोड़े अटकाए और बहुत सारे हमारे लिए चुनौतियों को खड़ा किया, लेकिन तब भी हम विधायक भी बने। और आज इस वक्त ये सीधे तौर पर कि भाई या तो एनडीए को चुन लीजिए या बीमा भारती को, लेकिन किसे न चुनिएगा ये इशारों में उन्होंने साफ कर दिया। तेजस्वी के बयान पर मीसा भारती और चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी सुन लीजिए। दोनों तो एक ही है, हम तो देश बचाने की बात कर रहे हैं। हम देश किसी व्यक्ति से किसी को डर नहीं है, हम सिर्फ देश बचाना चाह रहे हैं। इसलिए तेजस्वी जी ने ऐसी बात कही कि आप देश को बचाने के लिए वोट करिए इंडिया गठबंधन को, आप संविधान बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को वोट करिए। तेजस्वी जी यही कह रहे हैं। भाई हम लोग तो शुरू से कह ही रहे हैं कि इन लोगों के गठबंधन में वो सहजता ही नहीं है, पूरा चरण बीत जाता है। इन लोगों के सहयोगी दल इनके लिए प्रचार में ही नहीं आते हैं, और जब ये प्रचार में किसी सीट पर जाते हैं तो वहीं पर इन्हीं के सहयोगी दल के साथी बागी उम्मीदवार के तौर पर निर्दलीय वहां से चुनाव लड़ रहे होते हैं। तो ऐसे में राजद, कांग्रेस और वाम दलों के बीच में कोई एकता, कोई मिला जुला कर कार्य करने की रणनीति है ही नहीं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।